नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। भरोसे का सम्मेलन इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार ने वादा पूरा करके दिखाया। ये बात जांजगीर में आयोजित विशाल आम सभा में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। जांजगीर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब, 467.33 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, 627 निवेशकों को चिटफंड की 44,56,000 रुपए की वापसी। जांजगीर चांपा 13 अगस्त 2023। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के खोखरा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां भरोसे का सम्मेलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भरोसा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने आपको दिया था उसे पूरा करके दिखाया। छत्तीसगढ़ सरकार निडर होकर गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान करने के संकल्प को पूरा करने का कार्य कर रही है। आज यहाँ का प्रत्येक नागरिक संतुष्ट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जांजगीर चांपा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामांकन प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर होगा। उनका निर्वाचन क्षेत्र जांजगीर चांपा रहा है। यहाँ 25 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपने उद्बोधन में कहा कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमने जनता से किया अपना वादा निभाया है। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कर्ज माफी, धान खरीदी का वादा हमने निभाया। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगली किश्त किसानों के खाते में आएगी। मुख्य मंच पर श्री खड़गे का गजमाला सहित जांजगीर चांपा की प्रसिद्ध कोसा साल और खुमरी पहनाकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, सांसद श्री दीपक बैस सहित अतिथियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक गण उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में श्री खड़गे की अगवानी की और हेलीकॉप्टर में उन्हें लेकर जांजगीर पहुंचे। खोखरा पहुंचने पर मुख्य अतिथि श्री खड़गे और अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित विशिष्ट अतिथियों का कर्मा नृत्य और झांझ मंजीरे के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा सभी वर्गों के उत्थान का कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमने छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को और समाज के संरक्षण और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हुई है। कोई बीच का आदमी नहीं है। हमने लोगों की जेब में पैसे सीधे डाले हैं। इस साल हमने 107 मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा है। तीसरे दिन ही खाते में पैसे पहुंच जाते थे। इस साल 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को आज एक नई पहचान मिली है। रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, युवा महोत्सव जैसे आयोजन हम कर रहे हैं। खेती किसानी की तरफ लोग लौट रहे हैं। 12 लाख से बढ़कर अब 26 लाख किसान प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़े हैं। धान के साथ अन्य फसलों को भी योजना के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल पूर्व किसानों की हालत खराब थी। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बोलबाला था। हमने किसानों की स्थिति को मजबूत बनाया है। पूर्व सरकार में बेरोजगारी भत्ता केवल 300 रुपए मिलता था। हमने 1,22,000 बेरोजगारों को 112 करोड़ रुपए। पूरी खबर जानने के लिए देखें जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में जिला ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर के साथ। आज भरोसे सम्मेलन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की उपस्थिति में भरोसे सम्मेलन हुआ। हजारों की तादाद में यहाँ आम नागरिक आए हुए थे और सरकार पर भी भरोसा जताया। और खड़गे जी ने जिस प्रकार से मणिपुर और में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में जो राज्यसभा में चर्चा हुई, संसद में जो चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी थी। मैं खड़गे साहब से गुजारिश करूंगा आप सबसे चर्चा करें। मुझे बहुत यहाँ आकर अच्छा लगा क्योंकि भूपेश बघेल जी ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया और भरोसे का सम्मेलन जो आयोजित किया है जिसमें हजारों लोग जुड़े हैं और ऐसा कम होता है कि जो हम वायदे करते हैं वो निभाते कम हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो वायदे किए थे उसको पूरा निभाने का काम उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं ये कहूँगा कि ये स्पिरिट आप कायम रखिए और ये पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं
यहाँ पर आने के बाद मुझे एक ऐसा लगा कि क्योंकि मैं यहीं से रायपुर से ही कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, चुन के आया, तो उसी लिए मेरे को याद आया फौरन कि उसी दिन ईडी के इनकम टैक्स के छापे गिर रहे थे, तो वो याद आया तो मणिपुर का भी याद आया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम, कांग्रेस को गालियाँ दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को गालियाँ देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से वो दंगे कम होते हैं, ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। आप ही सोचिए, यानी एक प्रधानमंत्री की सोच कैसी है। अरे भाई, हम दंगे रोको, वहाँ पर जो झगड़े हो रहे, 2 ट्राइब में जो आज दंगा चल रहा है, वो रोकने की बात हमने करी, तो वो उल्टा जो अपोजिशन पार्टीज़ के गवर्नमेंट है उन पे वो टीका टिप्पणी करते बैठे। तो ये है मोदी जी का, और वो ओपन यानी अहंकार की बात। और आपको भी मालूम होगा, पढ़े होंगे क्या अहंकार की बात। अरे आपने तो 16 में लाया था, फिर उसके बाद में रिसेंटली एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अब 2028 में लाओ, उन्होंने कहा। यानी मैं आने वाला हूँ और आप नो कॉन्फिडेंस 2028 में लाओ। यानी ये अहंकार की बात करने वालों को लोग सबक सिखाएंगे, वोटर सबक सिखाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलता कितना बड़ा इनके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने। कोई ऐसा अहंकार की बात नहीं की है, राजीव गांधी भी नहीं की है। तो ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री, उनका चलने का ढंग एक अजीब है। और जहाँ भी हमारे अपोजिशन के गवर्नमेंट है, वहाँ पर मनरेगा का फंड रोकना, जीएसटी रोकना, और जो भी डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे रिलीज़ करना, वो रिलीज़ नहीं करते, सताते हैं। इसीलिए तो डेवलपमेंट रुकता है। लेकिन हिम्मत के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमको पास करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज का सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिशरीज़ को भी बहुत मिला, और हमको भी खास करके 4 शब्द बोलने की बात समय मिला। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। खड़गे जी, कांग्रेस यहाँ पे 75 पार का स्लोगन के साथ लड़ रही है। आज आपने कह दिया कि बीजेपी को 2-4 सीटें मिल जाए तो बहुत है, तो ये नया टारगेट दे दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस नहीं, उन्होंने मुझे कहा है, और जब दिल से बात जो निकलती है वो डेफिनेटली हो जाता है। ये दिल से लोगों का है, उनका नहीं। लोग ऐसा कर रहे, इस बार फिर छत्तीसगढ़ी उनके घर में आने च नहीं दे रहे ना। जितने छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ी में वो अंदर आने ही नहीं दे रहे, गढ़ी में बोले तो किले में, इसीलिए उतना मजबूत है। फिर हम आएंगे। सर, भाजपा कहती है कि मोदी जी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तो फिर आप ही प्रधानमंत्री मणिपुर का दंगा। बहुत अच्छा बोले आप, आपको धन्यवाद। जो इंसान इंटरनेशनल की बात करता है, यूक्रेन युद्ध रोकने की बात करता है, कम से कम मणिपुर का वहाँ शांति लाओ, उनसे बात करो, ये तो काम करो। थैंक यू।